हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन फंक्शन। तो उसमें टोटल हमने 3 टाइप्स देखा था। फर्स्ट टाइप था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, दूसरा था हमारे पास एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन और थर्ड पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जांपल्स ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो एग्जांपल ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब अप्लाई करना है, तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था फर्स्ट क्या रहेगा, टू और मोर फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन। सेकंड क्या था, टू और मोर फंक्शंस इन डिवीजन। और थर्ड क्या था, फंक्शन बेस्ड टू फंक्शन। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है कौन सा वाला है, फंक्शन बेस्ड टू फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, लेट y is equal to x raised to tan inverse of x। हमेशा हमको फंक्शन कौन से फॉर्म में लिखना है, y के फॉर्म में, y is equal to x raised to tan inverse of x। अब यहाँ पे ये क्या है, फंक्शन रेज़ टू फंक्शन, तो हमें क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा ये, log y is equal to log x raised to tan inverse of x। by using property of log, ये जो पावर में है, पावर कहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। therefore log y is equal to tan inverse of x into log x। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये सिंपलीफाई हो गया। अब सिंपलीफाई होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। Now differentiate with respect to x। तो क्या हो जाएगा ये, डेरिवेटिव ऑफ log y 1 by y एंड by using chain rule क्या हो जाएगा, 1 by y dy by dx। और बच्चों यहाँ पे देखो दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, uv रूल अप्लाई करेंगे। तो uv रूल से क्या होगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। tan इनवर्स ऑफ x डेरिवेटिव के पहले है, तो जो फंक्शन डेरिवेटिव के पहले होता है उसको हमको एज इट इज लिखना रहता है। अब डेरिवेटिव ऑफ log x जैसे हमें पता है, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 by x प्लस log x वापस से डेरिवेटिव के पहले है, तो log x एज इट इज रहेगा। एंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो बच्चों अब इसको हम और सिंपलीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, प्लस log x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसको हमने और सिंपलीफाई कर दिया। अब हमें राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, राइट हैंड साइड पे हमें सिर्फ dy by dx चाहिए। therefore dy by dx, और यहाँ पे y क्या है, y डिवीजन में है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो y इसको ब्रैकेट में कर दो, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चों, ये जो y की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन से हमको वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये x tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो बच्चों एग्जांपल हो गया हमारा कौन सा, फंक्शन रेज टू फंक्शन पे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो बच्चों अभी लास्ट एग्जांपल हमने देखा फंक्शन रेज टू फंक्शन के ऊपर। अभी ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये हम लोग देखते हैं टू और मोर फंक्शंस इन डिवीजन। तो टू और मोर फंक्शंस इन डिवीजन, तो भी क्या करना है, यहाँ पे हमको अप्लाई लॉग करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, सॉल्यूशन लेट y is equal to x plus 1 upon x plus 2 square x plus 3 raised to 4। नेक्स्ट क्या बताया मैंने, क्यों लॉग अप्लाई करेंगे, बिकॉज टू और मोर फंक्शंस इन डिवीजन, जो कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की कंडीशंस में से है, इसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है।
सो अप्लाई log on both sides, तो क्या हो जाएगा ये log y is equal to log of x plus 1 upon x plus 2 square x plus 3 raised to 4। अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, हमको log की प्रॉपर्टी हमको यूज करना है। तो log का एक लॉ क्या है, लॉ ऑफ क्वोशेंट। तो लॉ ऑफ क्वोशेंट के हिसाब से log a upon b, जैसे यहाँ पे log a upon b होता है, तो बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, बाय लॉ ऑफ क्वोशेंट क्या हो जाता है, ये log a minus log b हो जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे log का लॉ अप्लाई करेंगे। तो log के लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये log of x plus 1 minus log of the bracket x plus 2 square x plus 3 raised to 4। ये हमने क्या किया, लॉ ऑफ क्वोशेंट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे देखो दो यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो अब यहाँ पे हमको लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, log a into b होता है log a plus log b। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की वजह से हम लोग यहाँ पे log a into b अप्लाई करेंगे। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज log x plus 1 माइनस, अब यहाँ बच्चों वहाँ मेन साइन माइनस का है, तो यहाँ पे जो एडिशन है, एडिशन किसमें चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो log x plus 2 स्क्वायर, यहाँ पे बाय लॉग क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, बट यहाँ पे मेन साइन क्या है, माइनस की साइन है, तो यहाँ पे हमारा जो प्लस की साइन वो माइनस में चेंज हो जाएगी, माइनस log of x plus 3 raised to 4। हमने क्या अप्लाई किया, लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई किया था यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लॉ ऑफ क्वोशेंट अप्लाई किया था। अब यहाँ पे देखो बच्चे क्या है, पावर, तो यहाँ पे हमको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करना है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, log a raised to b होता है b log a, ये कहाँ पे अप्लाई करना है, ये पावर में हमको अप्लाई करना है। तो ये स्टेप में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम अप्लाई करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन सिंपलीफाई होकर हो जाएगा log x plus 1 minus 2 log x plus 2 minus 4 log x plus 3। तो बच्चों यहाँ पे अब जाके हमारा क्वेश्चन सिंपलीफाई हुआ। अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, इस क्वेश्चन को हमने सिंपलीफाई किया है। अब आते हैं बच्चों, इस सिंपलीफाई होने के बाद अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 by y, एंड by using chain rule, because x के प्लेस पे y है, तो y का डेरिवेटिव वापस से 1 by y dy by dx। अब वहां पे बच्चों हमको हर एक में चेन रूल ही अप्लाई होगा। चेन रूल क्यों अप्लाई होगा, बिकॉज ओरिजिनल हमारा फॉर्मूला log x का है, और यहाँ पर भी क्या है log x plus 1 जो कि x के प्लेस पे आया है, यहाँ पर भी क्या है x के प्लेस पे x plus 2 है, यहाँ पे क्या है x के प्लेस पे x plus 3 है। तो बच्चों ये तीन के तीनों फंक्शन पे क्या अप्लाई होगा, तीन के तीनों पे हमको चेन रूल अप्लाई करना है। तो 1 by y divided by dx, अब डेरिवेटिव ऑफ log x plus 1 क्या हो जाएगा, 1 by x plus 1, और x के प्लेस पे x plus 1 आया है, तो इसका डेरिवेटिव हमको वापस से निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ x plus 1। यहाँ पे माइनस 2 कांस्टेंट है, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 को हमको बाहर रखना है, एंड डेरिवेटिव ऑफ log of x plus 2, तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1 by x, और x के प्लेस पे x plus 2 है, तो हम लोग x के प्लेस पे x plus 2 लिख देंगे, और x के प्लेस पे x plus 2 आया है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे इसका by using chain rule x plus 2 का डेरिवेटिव वापस से फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद आपस आते हैं 4, इसको बाहर लेंगे बिकॉज कांस्टेंट टू वेरिएबल, तो कांस्टेंट हमको बाहर रखना है, तो 4 डेरिवेटिव ऑफ log x plus 3 हो जाएगा 1 by x plus 3,
and by using chain rule again derivative of x plus 3। तो बच्चों हम इसको सिंपलीफाई करते हैं 1 by x plus 1 डेरिवेटिव ऑफ x plus 1। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ x is 1 and डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट is 0 minus 2 upon x plus 2। अगेन डेरिवेटिव ऑफ x is 1 and डेरिवेटिव ऑफ 2 is 0। 2 का 0 क्यों होगा? बिकॉज ये डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट में आता है। माइनस 4 अपॉन x plus 3। अगेन डेरिवेटिव ऑफ x is 1 and डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट is 0। तो बच्चे इसको सिंपलीफाई कर देते हैं हम 1 by x plus 1। 1 plus 0 is 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 1 plus 0 is 1। तो 2 upon x plus 2 minus 4 upon x plus 3। तो बच्चों अब यहाँ पे हमको राइट हैंड साइड पे क्या रखना है? सिर्फ राइट हैंड साइड पे हमको dy by dx ही रखना है। यहाँ पे y डिवीजन में है, राइट हैंड साइड पे आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा y 1 upon x plus 1 minus 2 upon x plus 2 minus 4 upon x plus 3। अब क्या करना है बच्चों? ये y की वैल्यू क्वेश्चन में ये वैल्यू वापस से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो x plus 1 upon x plus 2 square into x plus 3 raised to 4 और ब्रैकेट में 1 upon x plus 1 minus 2 upon x plus 2 minus 4 upon x plus 3। तो बच्चों ये एग्जाम्पल यहाँ पे फिनिश हो गया। ये कौन सा टाइप था? ये 2 or more functions in multiplication and division फॉर्म में था। तो बच्चों लास्ट एग्जाम्पल हमने 2 or more functions in multiplication और division पे किया था। अब एक और एग्जाम्पल x raised to x raised to x। तो बच्चों इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये भी तो क्या है बच्चों? फंक्शन रेज़ टू फंक्शन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना है? सिंपलीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो लेट y is equal to x raised to x। फंक्शन रेज़ टू फंक्शन है तो अगेन वही सेम चीज अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा? ये log y is equal to log x raised to x। अब यहाँ पे by using law of exponent क्या करना है हमको? x raised to x मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा x raised to x into log x। तो बच्चों सिंपलीफाई हो गया। सिंपलीफाई होने के बाद हमको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? 1 by dy by dx is equal to। अब यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो वापस एक इनटू रूल अप्लाई होगा। तो x raised to x डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x raised to x। अब बच्चों फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम लोग। x raised to x डेरिवेटिव के बाहर है तो इसको एज इट इज लिखना है एंड डेरिवेटिव ऑफ log x जैसे हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x प्लस log x। और बच्चों देखो डेरिवेटिव ऑफ x raised to x इसका कोई फॉर्मूला नहीं तो इसको हम क्या करते हैं? एज इट इज रखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x raised to x ऐसे इट इज क्यों रखा? बिकॉज़ इसका डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है। और ये क्या है? देखो बच्चों फंक्शन raised to फंक्शन वापस से आ रहा है तो हम इसको कंसीडर करते हैं। कंसीडर u is equal to x raised to x। यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दो। अब यहाँ देखो बच्चों वापस से x raised to x फंक्शन आया तो यहाँ पे वापस हमको क्या करना है? अप्लाई लॉग करना है। तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों? log u is equal to log x raised to x। अब वापस से यहाँ पे पावर में आए उसको हम नीचे लेंगे। Therefore सिंपलीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा? log q is equal to x log x। बच्चों सिंपलीफाई हो गया। सिंपलीफाई होने के बाद हमको क्या करना है? अब डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x करना है।
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 by u, एंड बाय यूजिंग चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वापस से u की रूल अप्लाई करेंगे। तो u मींस u के प्लेस पे x है तो x डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x। तो x डेरिवेटिव के बाहर है तो इसको हमको एज इट इज लिखना है x, एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x प्लस log x डेरिवेटिव के बाहर है उसको एज इट इज हम लिखेंगे, एंड डेरिवेटिव ऑफ x जैसे हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। अब x एंड x मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैंसिल हो गया तो 1 प्लस log x बाकी बचा हमारे पास 1 by u du by dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x। अब हमको किसका सिर्फ du by dx चाहिए तो du by dx इज इक्वल टू u यहाँ पे डिवीजन में है, राइट हैंड साइड पे आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो u 1 प्लस log x। अब u की वैल्यू क्या है बच्चों, u की वैल्यू x रेज़ टू x है तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू x इज इक्वल टू u की वैल्यू अगेन x रेज़ टू x 1 प्लस log x। सो इक्वेशन 2 दे दो। अभी इक्वेशन 2 की वैल्यू कहां पे पुट करेंगे, यहाँ पे x रेज़ टू x वहां पे पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, therefore 1 by dy by dx is equal to x raised to x upon x plus log x। ये वाले इक्वेशन पुट कर रहे हैं हम लोग तो log x और डेरिवेटिव ऑफ x raised to x क्या हो जाएगा x raised to x 1 plus log x। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पे आपको dy by dx चाहिए फाइनल आंसर में तो dy by dx is equal to y, राइट हैंड साइड में मूव कर दो y x raised to x upon x plus log x into x raised to x 1 plus log x। अब क्या करना है बच्चों, ये y की वैल्यू क्वेश्चन से हमको वापस से सब्स्टिट्यूट करना है, therefore dy by dx is equal to x raised to x raised to x raised to x upon x plus log x into x raised to x 1 plus log x। तो बच्चों आज अभी हमने इस लेक्चर में क्या देखा, इस लेक्चर में हमने एग्जांपल्स ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हमको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8898624409 पे जरूर कांटेक्ट करें। थैंक यू।